यह कहानी एक कवि की है। उसकी माली हालत बहुत खराब थी, इतनी कि घर में खाने के लाले पड़ गए थे। इस वजह से उसने महल जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया और फिर राजा के कहने पर उसने अपनी कविताएं पढ़ना शुरू कर दी। राजा कविताओं से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने मोहरों से सजे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा कि महाराज, अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा कि मुझे मेरा इनाम मिल गया। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, सिर्फ चावल का एक दाना, सोना नहीं? कवि ने कहा, जी महाराज। फिर दरबारियों ने शतरंज पे चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8। इस तरह से वो रखते गए और जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। 20वें खाने तक संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई। आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावल के दानों की गिनती 214,74,83,648 हो गई। जल्द ही गिनती अरबों खरबों तक बढ़ गई। आखिरकार राजा को अपना पूरा राजपाट कवि को सौंपना पड़ा और इसकी शुरुआत सिर्फ चावल के एक दाने से हुई थी। इसे कहते हैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से कंपाउंडिंग के मैजिक को तो समझ लिया, पर इसमें हर बार संख्या डबल हो रही थी, मतलब 100% का रिटर्न हर बार। पर इतना रिटर्न इतना जल्दी मिलना तो मुमकिन नहीं। पर 12 से 15% तक का रिटर्न तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड के जरिए लिया जा सकता है। और फाइनेंस में एक बहुत ही बेहतरीन रूल है, 15-15-15 रूल। मतलब अगर आप 15,000 रुपए प्रति माह 15 साल तक 15% के रिटर्न पे लगाते हैं तो आप 1 करोड़ रुपए के मालिक होंगे। अब इसमें कंपाउंडिंग के मैजिक को देखते हैं तो 15 साल में 1 करोड़, और यही इन्वेस्टमेंट अगर 20 साल तक करें तो हो जाते हैं 2 करोड़, 25 साल तक करें तो 5 करोड़, और वहीं अगर 30 साल तक करें तो 10 करोड़। अब आप इस ग्राफ से ही समझ सकते हैं कि मनी को मल्टीफोल्ड होने में कितना कम समय लगेगा। इसलिए हमें हमेशा लंबे वक्त तक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और हाँ, सिर्फ इक्विटी में नहीं, हमें हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। मतलब कुछ हिस्सा गोल्ड, कुछ रियल एस्टेट, कुछ बॉन्ड या कुछ हिस्सा इक्विटी में। और हमेशा ध्यान रखें कि आपके पास कुछ ऐसे रुपए हों कि कभी इमरजेंसी में आपको अपने इन्वेस्टमेंट या एसेट्स को बेचना ना पड़े। इसलिए पहले ही इतने रुपए लगाएं जो आपके पास सरप्लस हो। तो चलिए अब इन्वेस्टिंग को समझते हैं। आप यह तो समझ ही गए होंगे कि इन्वेस्टिंग से ही वेल्थ क्रिएट होती है, और इसके मुख्य कारण कंपाउंडिंग को भी आप समझ चुके हैं। पर इतना समय देने के लिए काफी पेशेंस की जरूरत होती है। एंड रिमेंबर, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू पेशेंट। तो धैर्य रखें। तो अब यह धैर्य या पेशेंस कैसे आएगा? जब आप किसी की टिप पर स्टॉक बाय करेंगे और खुद रिसर्च नहीं करेंगे तो इसमें तो पेशेंस रखना मुश्किल है, क्योंकि अगर स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा तो हार्ट बीट बढ़ेगी और क्या पता आप उस शेयर को बेच दो। तो हमेशा खुद ही रिसर्च करके स्टॉक या अच्छे बिजनेस को पिक करें। वो आपको भरोसा देगा और उसे आप लंबे समय तक होल्ड कर पाएंगे। अब ये स्टॉक कैसे पिक करते हैं या अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं? इसके लिए सबसे जरूरी है इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी डेवलप करना। उसके लिए किताबें पढ़ें, जैसे रिच डैड पुअर डैड, द वॉरेन बफेट वे, वंस अपॉन वॉल स्ट्रीट, लर्न टू अर्न, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, द अनयूजुअल बिलियनियर्स, और भी कई किताबें हैं। फिर आप कंपनी के फंडामेंटल्स को एनालाइज करना सीखें। फंडामेंटल्स मतलब कंपनी या बिजनेस का हेल्थ चेक। मोनोपोली स्टॉक्स चुनें या जो अपने सेक्टर का लीडर हो। कंसिस्टेंट ग्रोथ वाली कंपनी को चुनें जिसका ROCE 20% से ज्यादा है और काफी सालों से इसे मेंटेन कर रही हो।
प्रॉफिटेबिलिटी चेक करें और फिर आप अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स जिनमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है वैसे ही कुछ 12 से 15 कंपनी का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और हाँ, किसी एक कंपनी में अपना सारा पैसा ना लगाएं, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें और फिर सही वैल्यूएशन या लेवल पर उन्हें बाय करें और उन्हें ग्रो करने का टाइम दें। इसके लिए जीरोधा में एक बेहतरीन फीचर है जो है जीटीटी। तो आपको जिस लेवल पर बाय करना है आप उस स्टॉक का उस लेवल पर जीटीटी लगा दीजिए। यह ऑर्डर 1 साल तक एक्टिव रहता है, तो स्टॉक जब भी उस लेवल पर आएगा वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। दोस्तों, इन्वेस्टर्स को डेली मार्केट ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं, बस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट से अपडेटेड रहें और कंपनी की एनुअल रिपोर्ट जरूर पढ़ें कि फंडामेंटल्स या बैलेंस शीट में कोई दिक्कत तो नहीं। और हाँ, जानें कि कंपनी आगे ग्रोथ के लिए क्या प्लान कर रही है। तो यह तो हो गया इन्वेस्टिंग का। अब आते हैं ट्रेडिंग पे। तो जैसे इन्वेस्टिंग में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम कर रही थी, वैसे ही ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी काम करती है। ट्रेडिंग भी एक इन्वेस्टिंग ही है, बस हमें यहां इन्वेस्ट टाइम पे करना है और उस टाइम में हमें ट्रेडिंग स्किल्स और साइकोलॉजी पे काम करना होता है। ट्रेडर के लिए सबसे जरूरी है साइकोलॉजी, जिसमें आता है सेल्फ कंट्रोल यानी इमोशंस पे कंट्रोल। सेकंड है मनी मैनेजमेंट, जिसमें आता है रिस्क मैनेजमेंट। थर्ड है सेटअप या स्ट्रेटजीज, जिसमें आता है अंडरस्टैंडिंग द प्रोबेबिलिटीज। हम साइकोलॉजी पे इतना फोकस दे रहे हैं, इसका कारण यह है कि जब आप ट्रेड लेते हैं तो जो थ्रिल और खुशी बढ़ता हुआ प्रॉफिट और जो घबराहट बढ़ता हुआ लॉस दे रहा होता है, स्क्रीन में पल पल में बदलते नंबर्स कब आपके इमोशंस पे कंट्रोल करने लगते हैं आपको पता भी नहीं चलता। फिर आप प्लान पर नहीं, इमोशंस पे डिसीजन लेते हैं। फिर आपको चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, वह आपकी हार ही है, क्योंकि आपने आपका ट्रेडिंग प्लान एग्जीक्यूट नहीं किया। एंड रिमेंबर 3 थिंग्स: अ ट्रेडर इज नॉट अ मास्टर ऑफ चार्ट्स बट रेदर अ मास्टर ऑफ इमोशंस। एंड डोंट फील सेटिस्फाइड इफ यू गेट अ विन, फील सेटिस्फाइड इफ यू फॉलोड योर प्लान। एंड थर्ड, ट्रेड टू ट्रेड वेल, नॉट टू मेक डॉलर्स। और जब आप डिसिप्लिन के साथ अपने प्लान को ट्रेड करेंगे तो पैसे खुद ब खुद बनेंगे। एंड द कॉस्ट ऑफ डिसिप्लिन इज ऑलवेज लेस देन द पेन ऑफ रिग्रेट। और कई बार ऐसा होता है कि आपका टारगेट नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो लोग अब उस लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेड लेते हैं। इसमें भी साइकोलॉजी ही काम करती है। रिमेंबर, अ ट्रेडर इज समवन हु नोज हाउ टू लूज मनी विदाउट गेटिंग यूज्ड टू इट। तो लॉस भी ट्रेडिंग का एक पार्ट ही है, तो इसे एक्सेप्ट करें, पर यह क्यों हुआ और यह आगे ना हो इसके लिए जर्नल मेंटेन करें। अब आते हैं रिस्क पे। तो उतना ही रिस्क लीजिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, और इसको मैनेज करने के लिए अपने कैपिटल को पार्ट्स में डिवाइड करिए। पूरे कैपिटल को एक ट्रेड में ही ना लगाएं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर आप 1 लाख से ट्रेड करना चाहते हैं तो इस रकम को 5 पार्ट्स में डिवाइड करें। तो अब हर ट्रेड के लिए 20,000 रुपए हैं, और अगर स्टॉप लॉस 2% का है तो एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होने पर भी 400 रुपए का ही लॉस होगा, जो ओवरऑल कैपिटल के कंपेयर में काफी कम है। तो अब ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे चुनें और स्ट्रेटजीज या सेटअप कैसे बनाएं। ट्रेडिंग मेनली प्राइस एक्शन और चार्ट पैटर्न पे की जाती है, जिसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी होगी, जिसमें आप कैंडल्स, पैटर्न्स, इंडिकेटर्स और मेनली प्राइस एक्शन को समझेंगे। दोस्तों, हम जल्द ही टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस पर एक सीरीज लाने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। अब हम ऊपरी तौर पर जानते हैं कि एक ट्रेडर को किन चीजों पर नजर रखनी होती है। तो सबसे पहले है ग्लोबल इकोनॉमी, सेकंड पे ग्लोबल इंडाइसेस जैसे डाउ जोन्स, नैस्डैक, यूरोपियन और एशियन मार्केट, क्योंकि हमारा मार्केट भी मेजरली उन्हें ही फॉलो करता है। थर्ड है मेजर ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट्स जैसे यूएस का इन्फ्लेशन डेटा, जॉब डेटा या फेड मीटिंग्स। फोर्थ है अपनी करेंसी की वैल्यू, इसे जरूर चेक करें। फिफ्थ, क्रूड ऑयल या गोल्ड के दाम, क्योंकि इंडिया क्रूड ऑयल का नेट इंपोर्टर है। सिक्स, एसजीएक्स निफ्टी, इससे पता चलता है कि ओपनिंग गैप अप होगी या गैप डाउन, और यह सारा डेटा आपको मनी कंट्रोल की साइट पे मिल जाएगा। और फिर आते हैं अपने मार्केट के ट्रेंड पे कि मार्केट बुलिश है या बियरिश, और आज का मार्केट अप है या डाउन। फिर सेक्टर बुलिश है या बियरिश, अप है या डाउन। और फिर लास्ट में आते हैं स्टॉक पे। स्टॉक की लिस्ट आप एक दिन पहले ही बना सकते हैं, जिसमें नेक्स्ट डे पर ट्रेड लेनी हो, जैसे रिलायंस वॉल्यूम ब्रेकआउट, एचडीएफसी बैंक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट, आईटीसी डबल बॉटम, इन्फोसिस रीटेस्ट। तो यह लिस्ट बनाकर आप पेशेंस के साथ इंतजार करें सही एंट्री का। और दोस्तों, एंट्री के लिए काफी ज्यादा पेशेंस रखना होता है, क्या पता पूरे दिन में आपको एक भी मौका ना मिले। एंड रिमेंबर, पेशेंस इज ऑल यू नीड टू गेट द बेस्ट एंट्रीज।
और दोस्तों कभी भी ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड ना लें। हो सकता है एक दो बार आपको प्रॉफिट भी मिल जाए, पर मार्केट ऐसे टेम्परेरी प्रॉफिट को वापस ले लेता है। एंड रिमेंबर, इफ यू फाइट विद द मार्केट ट्रेंड यू विल ओनली डिफीट योरसेल्फ। और कई बार जब लॉस हो रहा होता है तो हम स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते जाते हैं इस उम्मीद में कि ट्रेंड बदलेगा। सो स्टॉप होल्डिंग योर लॉसेस एंड सेलिंग योर विनर्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रूल यू मस्ट नो, वेयर यू आर गेटिंग आउट बिफोर यू आर गेटिंग इन। और हाँ दोस्तों, अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट को इन्वेस्ट करिए, क्योंकि वेल्थ इन्वेस्टिंग से ही क्रिएट होती है। और हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक लर्निंग प्रोसेस है। और दोस्तों, यह है एक ट्रेडर की जर्नी। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अभी आप किस फेज में हैं। दोस्तों, आप जानते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कुछ साइट्स और ऐप। सबसे पहले है NSE की वेबसाइट, यहां आपको लाइव मार्केट का सारा डेटा मिलेगा। सेकंड है मनी कंट्रोल, इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फिर आता है ट्रेडिंग व्यू, screener.in, टिकर, investing.com, ऑप्स्ट्रा, नियो स्टॉक, स्टॉक एज और भी कई सारी वेबसाइट हैं। और हाँ, आप अपने डेटा की एनालिसिस और डेटा एंट्री के लिए एक्सेल सीट या गूगल स्प्रेडशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करना ना भूलें। और अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।